इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसी को हम लोअर क्लासेस में एक्टिविटी सीरीज कहते हैं और रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलिसिस में इसका इस्तेमाल तो होता ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्चुअल में होती क्या है। हमारे पास जो ये एलिमेंट्स होते हैं, जब हम इनको अरेंज करते हैं इस बेस पे कि कौन एलिमेंट कितनी ईजिली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कौन एलिमेंट कितनी ईजिली इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो जब हम इन एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इस बेस पे, तब जो हमें जो एलिमेंट्स का ग्रुप मिलता है उसी को हम कहते हैं दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने इतना ही याद रखना है कि जब हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं इस बेस पे कि कौन एलिमेंट कितनी इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कौन एलिमेंट कितनी इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए मैंने आपके लिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तैयार की है वो मैंने आपको तैयार की है इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर में। रिड्यूसिंग पावर में इसका मतलब है कि पहले मैंने जो एलिमेंट रखा है उसके पास बहुत ही कम रिड्यूसिंग पावर है, यानी उसका मतलब क्या होगा, वो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा। और जो लास्ट पे जो एलिमेंट आपको मिलेगा उसका मतलब उसके पास सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर होगा। इसका मतलब क्या होगा, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो पहले जो आता है दैट इज लिथियम। लिथियम क्या है, लिथियम सबसे पहले है। इसका मतलब क्या है, इसके पास जो रिड्यूसिंग पावर है वो बहुत कम है। उसका क्या मतलब होता है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। नेक्स्ट है फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास क्या है, हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर है। इसका मतलब क्या होगा, ये इजीली कोई जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसलिए हम इसको कहते हैं बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसको हम कहते हैं बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। नीचे में लिखा है मोर द रिड्यूसिंग पावर, जितना ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर होगा उतना जल्दी ही वो एलिमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। देखिए आपने लोअर क्लास में पढ़ा होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उसको हम कहते हैं रिडक्शन, और जब हम इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो आप मुझे बताइएगा कि एक इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करना चाहेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को हम कहते हैं कैटायन। और इलेक्ट्रॉन को लॉस कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो, जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, और इलेक्ट्रॉन रिच को ही हम कहते हैं एनायन। अब जहाँ पे रिडक्शन होता है उसको हम कहते हैं कैथोड, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है उसको हम कहते हैं एनोड। दैट इज वाई आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो एक कोड दैट इज लोन, LOAN, यानी एनोड पे क्या होती है, हमेशा ऑक्सीडेशन। तो ये आप याद रख सकते हैं इस तरीके से। तो चलते हैं, अब सवाल ये है कि इतनी लंबी चौड़ी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखे तो रखे कैसे। घबराने की कोई बात नहीं, मैं आपके लिए याद करने के लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त शो ऑन हो रहा होगा। कोड क्या है, लेके भारत सरकार का नाम मांगे अली महान पानी, जान कर फेंके सीढ़ी कोई नीचे, सुनो प्रभु पुकारे हैं, कौन हो गया ब्राह्मण पंडित, AG सुनो पुलिस स्टेशन वाले गोल्ड फिश से लाए। तो यह ट्रिक इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। पहले है लेके भारत सरकार का नाम, लेके मतलब लिथियम, के मतलब दैट इज पोटेशियम, भारत का मतलब बेरियम, सरकार का मतलब स्ट्रोंशियम, का मतलब नाम मतलब सोडियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम, अली मतलब अल्मोनियम, महान मतलब मैग्नीज, पानी मतलब H2O, जानकर मतलब दैट इज जिंक, कर मतलब क्रोमियम, फेंके मतलब आयरन, सीडी मतलब कैडमियम, कोई मतलब कोबाल्ट, नीचे मतलब निकल, सुनो मतलब स्ट्रोंशियम, पीबी प्रभु मतलब पीबी दैट इज लेड, है मतलब हाइड्रोजन। नेक्स्ट है कौन हो गया ब्राह्मण पंडित, कौन मतलब कॉपर, हो गया मतलब एजी दैट इज मर्क्यूरी, AG सुनो, AG मतलब सिल्वर, AG सुनो पुलिस स्टेशन मतलब प्लेटिनियम, वाले गोल्ड, AU मतलब गोल्ड, फिर से लाए, फिर से मतलब फ्लोरीन। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है मैंने आपको पहले ही बताया है, ये इलेक्ट्रोलिसिस कंसेप्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बताया कैटायन क्या होता है, कैटायन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन का गेन किस इलेक्ट्रोड पे होगा, दैट इज कॉल्ड कैथोड। एनायन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, दैट इज ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगी, दैट इज एनोड, उसको हम कहते हैं एनोड रिएक्शन। अब आपने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखना है। देखिए ये क्या है, टैंक है, इसमें हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड डाला, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर डाला, यहाँ से हम डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोड जो इसमें होता है वो होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। चलो इसको हम मानते हैं ये है एनोड और ये है कैथोड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होती है रिडक्शन। अब आपने इंपॉर्टेंट याद ये रखना है, अगर आपके पास जो एनायॉन्स है, अगर ये एनायॉन्स हैलोजन के साथ साथ हाइड्रोक्साइड आयन हुआ, कौन इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास हैलोजन हुआ,
क्या हुआ, हेलोजन हुआ, और हाइड्रोक्साइड आयन हुआ इन द फॉर्म ऑफ एनायन, इन द फॉर्म ऑफ एनायन। तो आपने सबसे पहले तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है आपने हेलोजन को देनी है, हेलोजन को देनी है। यानी अगर आपके पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आप सबसे पहले आपको इसी की रिएक्शन करवानी है, यानी यही ऑक्सीडाइज पहले होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो इसमें कैटायॉन्स क्या क्या है। अगर सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर हमारे पास एक टैंक है, इसमें एक इलेक्ट्रोड, ये है एनोड, ये है कैथोड, और बीच में हमने डाला है सोडियम क्लोराइड और वाटर। इसकी हमने करवानी है इलेक्ट्रोलिसिस, इसकी हमने करवानी है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करवानी है, इलेक्ट्रोलिसिस। तो अगर हम कैटायन की तरफ देखें तो कैटायन हमारे पास होगा इस वक्त, एक तो होगा सोडियम Na पॉजिटिव और होगा हाइड्रोजन H पॉजिटिव। एनायॉन्स हमारे पास होंगे Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। पहले आप एनायॉन के साथ देखिएगा, एनायॉन का मसला क्या है, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन है और क्लोरीन है, क्लोरीन मतलब हेलोजन है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है आपने फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देनी है, हेलोजन को। दैट इज वाई मैंने यहाँ पर जो है, यहाँ पर एनोड पे कौन सी रिएक्शन, एनोड पर रिएक्शन करवाने के लिए क्लोरीन लिया है। ये जो क्लोरीन है, दो क्लोरीन Cl नेगेटिव, क्लोरीन Cl नेगेटिव क्लोरीन गैस बनाएंगे, यानी इसका मतलब एनोड पे आपको मिलेगी क्लोरीन गैस। कैथोड में आपने वही कंसेप्ट इस्तेमाल करना है, यहाँ पर है सोडियम और यहाँ पर है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर दैट इज कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन में आपने देखना है जिसका ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल उसी का ज़्यादा होगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे कौन है, नीचे है हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन, ऊपर है सोडियम, ऊपर है सोडियम। यानी हाइड्रोजन नीचे है, सोडियम ऊपर है, सोडियम ऊपर है। तो आपने किसको रिड्यूस करवाना है, दैट इज हाइड्रोजन। इसलिए मैंने यहाँ पर लिया हाइड्रोजन। तो दो हाइड्रोजन मिलेंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो इसका मतलब कैथोड पे आपको मिलेगी हाइड्रोजन गैस, एनोड पे आपको मिलेगी क्लोरीन गैस। तो यह है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। थैंक यू।